हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने पुष्पक्रम के बारे में पढ़ाई की थी। तो हमने आपको बताया था रेसिमोज और साइमोज या ससीमाक्ष और असीमाक्ष। तो इसमें हम लोगों ने कई तरह के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे। जैसे हमने रेसिमोज में पढ़ा था, कैटकिन पढ़ा था और सिंपल रेसिमोज पढ़ा था, है ना, स्पेडिक्स पढ़ा था, है ना। इस तरह हमने कई सारे पढ़े थे। तो अब क्या है कि जो हमारे रेसिमोज और साइमोज पुष्पक्रम है, इसके साथ ही इनमें जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। हालांकि वो होते इसके मॉडिफिकेशंस ही हैं, है ना, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड के केस में आते हैं। उस बार उस लेक्चर में 2 पुष्पक्रम और हमारे रह गए थे जो मैं आपको नहीं बता पाई थी। एक तो था आपका कोरिम्ब, है ना, और एक था अम्बेल। तो अम्बेल में क्या होता है, छतरी की तरह के एक ही पॉइंट से सारे निकलते हैं। सारे पेडिसल जो हैं, पुष्प के जो डंठल है वो एक ही पॉइंट से निकलते हैं। तो वो तो अम्बेल या छतरी की तरह दिखाई देता है। और दूसरा था कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या था कि जो सारे पेडिसल हैं वो अलग अलग जगह से निकलते हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो, जैसे अम्बेल में क्या था, एक ही जगह से निकल रहे हैं सब, है ना, सब एक ही जगह से निकल रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक छतरी जैसा बना दे रहा है। और कोरिम्ब में क्या होता है, ये निकला, है ना, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये भी छतरी सा बनाएंगे, है ना, लेकिन ये कहाँ से, अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। तो ये कहलाता है कोरिम्ब, ठीक है। कोरिम्ब ये किस में पाया जाता है, फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी में पाया जाता है ना। इसमें भी जो विशेष प्लांट है वो है आपका कैंडी टफ्ट, ठीक है, कैंडी टफ्ट, या ये इसका इंग्लिश नाम है। और बॉटनिकल नाम क्या है, आइबेरिस अमारा, ठीक है, आइबेरिस अमारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोरिम्ब पुष्पक्रम क्या होता है, ठीक है, कोरिम्ब पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, या कैंडी टफ्ट में किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है ना। ब्रेसिकेसी आपकी फैमिली में आपको आपके कोर्स में है, ठीक है। तो ये 2 आपको याद रखने, एक तो कोरिम्ब और अम्बेल, जो ऊपर से देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना, छतरी जैसी बना लेते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट तरह के पुष्पक्रम की, है ना। तो विशिष्ट तरह के पुष्पक्रम में क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका, सबसे पहले हम ले लें कैपिटुलम, कैपिटुलम, ठीक है, एक कैपिटुलम है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है वर्टिसिलास्टर, ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, कूट चक्रक, ठीक है, कूट चक्रक। कूट मतलब क्या होता है, फॉल्स, और चक्र माने चक्र में, ठीक है। तो दूसरा है वर्टिसिलास्टर। तीसरा है आपका साइथियम, ठीक है, तीसरा आपका साइथियम। चौथा क्या है, हाइपेंथोडियम, ठीक है। पहले हम जान लें कि किस में कौन सा पाया जाता है। कैपिटुलम फैमिली एस्टरेसी, फैमिली एस्टरेसी का करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। ये पाया जाता है आपका फैमिली लेमिएसी में, ठीक है। ये पाया जाता है यूफोरबिएसी की जीनस यूफोरबिया में। अब इसका क्या मतलब है, जीनस यूफोरबिया में वो सारी इस जनरा है यूफोरबिया, है ना। तो जैसे यूफोरबिया प्रोस्ट्रेटा, यूफोरबिया आपका हिर्टा, ये आप प्रैक्टिकल में भी करते हो, ठीक है। तो यूफोरबिया हिर्टा, है ना, यूफोरबिया पल्चेरिमा, ऐसे करके बहुत सारे प्लांट जो यूफोरबिया जिनकी जीनस है
उन सब में किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है? उन सब में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम किस में पाया जाता है? पीपल। पीपल का फूल आपने देखा हुआ है, ऐसे गोल गोल से बने हुए होते हैं, आजकल बहुत बन रहे हैं। पीपल में, बरगद में, अंजीर में, है ना, जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? हाइपेंथोडियम। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कैपिटुलम की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटुलम किस फैमिली का है? एस्टरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब क्या होता है इसमें क्या होता है कैपिटुलम में? जो एक लंबी स्पाइक होती है ना, मान लीजिए सिंपल रेसिमोज है। सिंपल रेसिमोज में क्या होता है? एक नीचे से निकला, फिर निकला, फिर निकला, फिर निकला, फिर निकला, ऐसे करके ऊपर तक निकलते हैं। अब यही चीज़ अगर सप्रेस हो जाए, कंडेंस्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? कंडेंस्ड हो जाए तो जो सबसे ऊपर वाला फ्लावर है वो कहाँ जाएगा? वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला फ्लावर है वो कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी, किनारे की तरफ चला जाएगा। यदि आपने उसका देखा हो, सूरजमुखी का देखा हो, तो वो कैसा होता है? बीच में एक गोल सा होता है, उसके बाद ये इस तरह लगे रहते हैं, है ना, इस तरह से लगे रहते हैं, है ना, ये इस तरह लगे। तो इसमें क्या है? जो सबसे यंग फ्लावर है वो तो यहाँ लगा रहेगा, और जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है वो कहाँ लगेगा? एक, दो, है ना, तीन, ऐसे करके पुष्पक्रम लगे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये रेसिमोज का मॉडिफिकेशन है, और इसमें क्या होता है? ये बीच में एक गोल गुंबद सा बन जाता है, जिसे कहते हैं हम रिसेप्टिकल, ठीक है। रिसेप्टिकल का क्या मतलब होता है? रिसेप्टिकल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स लगे हों, ठीक है। तो ये फ्लावर्स में क्या होते हैं? ये फ्लावर्स में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो ये होता है रिसेप्टिकल। अब इस रिसेप्टिकल ये कई तरह का होता है। ये रिसेप्टिकल जो है वो गोल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है, एकदम गोल गुंबद जैसा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट शेप के रिसेप्टिकल हो सकते हैं, जिनके ऊपर ये फ्लावर्स लगे रहते हैं। आपने सनफ्लावर ज़रूर देखा होगा, है ना। तो सनफ्लावर कैसा होता है? एकदम सूरज की तरह खिला रहता है, और उसके सब जो रिसेप्टिकल होता है वो फ्लावर से ढका रहता है। तो ये जो कैपिटुलम है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये एस्टरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये रेसिमोस का मॉडिफिकेशन है। इसका जो पेडंकल होता है ना, पेडिसल और पेडंकल में क्या अंतर है? पेडिसल तो फ्लावर के नीचे, और पुष्पक्रम के साथ जो डंठल होती है वो पेडंकल कहलाती है। तो इसका जो पेडंकल होता है वो कंप्रेस हो जाता है ना, और कंप्रेस होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं, और जिस पे सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटुलम। अब हम लेते हैं वर्टिसिलास्टर, है ना, या कूट चक्रक, ठीक है। तो अब हम कूट चक्रक की बात करते हैं। तो कूट चक्र जैसे सुनने में सुनाई देता है, कूट माने फॉल्स, है ना, झूठा, और चक्रक माने चक्र में लगे हुए। आपने यदि तुलसी का पौधा देखा, मतलब फ्लावर देखा हो, इन्फ्लोरेसेंस देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जगह जगह उसमें चक्र से बने रहते हैं, ठीक है। तो ये चक्र कैसा होना चाहिए? मान लो जैसे चक्र की हम बात करें तो चक्र में कैसा होना चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे लगे होने चाहिए, तो इसे कहेंगे हम चक्र में। लेकिन अब यहाँ क्या होता है? यहाँ ये चक्र में नहीं होगा, है ना। तो अब ये क्या है? देखो, अब मैंने इसको चौकोर क्यों बनाया? चौकोर मैंने इसलिए बनाया कि फैमिली लेमिएसी में का जो स्टेम होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, चौकोर होता है, ठीक है। तो ये भी इस फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये स्टेम समझ लो, या जिस पे फ्लावर लगे हुए हैं, मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस है। अब इसमें पहला फ्लावर निकला ये, ठीक है, इधर निकला, इधर भी निकला फ्लावर, ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये इधर इधर निकल गए तो अब क्या हुआ? अब साइड से निकला दूसरा फ्लावर, ठीक है, ये निकला दूसरा फ्लावर, ये निकला दूसरा फ्लावर, ठीक है। तो अब ये क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बाइकेजियल, है ना। बाइकेजियल कैसे? एक फ्लावर निकला, ग्रोथ बंद हो गई, अब साइड से दो फ्लावर निकल रहे हैं। इसी तरह इधर एक फ्लावर निकला
और ग्रोथ बंद हो गई और साइड से 2 फ्लावर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइकेजियल साइमोज। अब ये जो लेटरल फ्लावर हैं, लेटरल है ना, ये किनारे किनारे हैं, तो ये जो लेटरल फ्लावर हैं ये अब क्या करेंगे, ये बदल जाएंगे मोनोकेजियल स्कॉर्पॉइड साइमोज में बदल जाएंगे। पहला वाला क्या था, बाइकेजियल था, और लेटरली फिर किस में बदल गए, मोनोकेजियल स्कॉर्पॉइड साइमोज में। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये इधर से निकला तीसरा पौधा, तीसरा फ्लावर इधर निकला, अब चौथा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। एक इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, ठीक है। इसी तरह इसमें होगा, ये क्या होगा, ये 3 नंबर का फ्लावर निकला इधर से, तो अब चौथा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इसी तरह यहाँ भी निकलेगा, अगर ये तीसरा फ्लावर यहाँ निकला तो अब चौथा कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। तीसरा फ्लावर अगर यहाँ से निकला तो चौथा फ्लावर कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, देखो बाइकेजियल साइमोज बना, और फिर लेटरली कैसा बन गया, स्कॉर्पॉइड जिगजैग 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया स्कॉर्पॉइड साइमोज, ठीक है। अब क्या है, देखो ये चक्र में नहीं है, कहाँ से, बस यहाँ से तो एक एक निकल रहा है, उसके बाद फिर आगे से निकल रहा है ना। तो ये कैसा हो गया, ये चक्र में नहीं है ना। तो ये कैसा है, फॉल्स है ना, ये कैसा है, झूठा चक्र है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिसिलास्टर। ये फैमिली लैमिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ।